नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज एक बार फिर मैं रेलवे के कुछ टॉप 5 क्वेश्चन के साथ आया हूं। फिर अगले वीडियो में मैं टॉप 5 क्वेश्चनों के साथ आऊंगा, ठीक है। तो डेली का डे बाय डे मैं टॉप 5 क्वेश्चनों को कराता जाऊंगा। जो टॉप 5 क्वेश्चन आएंगे डेली के डेली आपको एक नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपको टॉप 5 क्वेश्चन रोज के नोट करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक क्वेश्चनों का समूह इकट्ठा हो जाएगा जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं पहला पहला क्वेश्चन मैथ का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अंडर रूट में दिया 248 प्लस अंडर रूट में 52 दिया हुआ प्लस अंडर रूट में 144 दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे किनारे से सॉल्व करना है, सबसे लास्ट वाले से सॉल्व करना है। तो सबसे लास्ट वाले से सॉल्व करना है तो देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा लिखना पड़ेगा। आप देखेंगे 144 किसका होल वर्ग होता है, आप लोग पता होगा 12 का होल वर्ग होता है। तो क्या करेंगे, आपको 12 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 12 का होल वर्ग, ये हट गया, ये चीज़ हट गया, आपका क्या आ गया, ये आ गया। फिर इनको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है आपस में। 52 और 12 को जोड़ेंगे तो 4, 5 1 6, 64। आप देखेंगे 64 किसका होल वर्ग होता है, 64 किसका होल होता है आपको पता होना चाहिए। 64 होता है आपका 8 का। तो 64 होता है आपका किसका होल वर्ग होता है, 8 का। तो प्लस 8, ठीक है। 64 को हटाएंगे, होल वर्ग हटेगा, आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप 64 8 को 248 में जोड़ लेंगे। तो 248 को 8 में जब जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 256। ये इसमें जुड़ गया तो आपका हो गया 256। अब फिर क्या होगा, 256 हमारा किसका होल वर्ग होता है, 256 होता है, जबकि हमको पता है 16 का होता है। तो 16 का होता है, तो 16 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। हमको क्या करना है, शुरुआत में देखना है, किनारे से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले किनारे से सॉल्व करते हुए आगे की तरफ आएंगे, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा फ्रंट से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पहला हो गया आंसर 16। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है। फिर इसके बाद कोष्टक वाले सवालों में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले छोटा कोष्टक, अगर रेखा कोष्टक दिया है यहाँ पे वो बार रेखा बना तो रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर छोटा, फिर मझला, फिर सबसे बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्वेश्चन को कितने आसानी से किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पीछे जाएंगे। मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया कि सबसे पीछे किनारे से सॉल्व किया जाता है मैथ के क्वेश्चन को। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 4 को घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1। फिर क्या लगेगा, -3, ठीक है। फिर इसे हूबहू आपका क्वेश्चन मार्क कोष्टक उतारते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करें, एक बार में 2 स्टेप नहीं करना है, एक बार में 1 स्टेप। फिर 1 में से -3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2, ठीक है। अभी भी कोष्टक हटा नहीं है, छोटा। फिर अगले स्टेप में देखेंगे हम लोग 5 मझला कोष्टक। अब इस कोष्टक को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोष्टक को हटाएंगे तो क्या होगा, 6 और 2 जुड़ेगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है क्योंकि बड़े के सामने प्लस का चिन्ह है, 6 के सामने प्लस का चिन्ह है, तो यानी प्लस का चिन्ह लगेगा तो 6 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, छोटा कोष्टक का काम खत्म हो जाएगा। फिर अगले लाइन से चलेंगे, 10। अब फिर मझले कोष्टक को हम लोग हटाएंगे, क्या करेंगे, मझले कोष्टक को हटाएंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। मझले कोष्टक उठाएंगे तो माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो मझला कोष्टक आपका यहाँ पे हट गया। इस स्टेप में मझला कोष्टक आपका हट गया। फिर क्या करेंगे, अब कोष्टक में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर देखिए आपका क्या बचा हुआ है, लास्ट क्या बचा हुआ है, बड़ा कोष्टक। अब बड़े कोष्टक में आपको निकालना है, ठीक है। बड़े कोष्टक में तो निकाला तो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस हो, और बड़ा कौन सा है, 10 है। 3 तो बड़ा नहीं है आपका, छोटा है। तो 10 क्या है, बड़ा है आपका। तो 10 के सामने क्या लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है, तो क्या लगेगा, +10।
क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा आपस में। यहाँ पे दोनों जुड़ा था, यहाँ पे दोनों जुड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों जुड़ जाएगा। तो 10 3 क्या हो जाएगा आपका 13। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों जुड़ा था, 8 हो गया था, ठीक है, प्लस था यहाँ पे माइनस होता तब फिर गड़बड़ था, माइनस होता फिर, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या कह रहा है, 0.321 इंटू 0.321 इन माइनस 0.179 इंटू 0.179 अपॉन 0.321 माइनस 0.179, इसका मान निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को ज़्यादा देखते हुए बच्चे कभी कभी डर जाते हैं, लेकिन क्या करना है हमको, देखिए ये दिया हुआ ए और बी, ए बी के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ठीक है, ए और बी, ये पूरा ए है, ये पूरा पोर्शन बी है, क्योंकि माइनस का चिन्ह लग गया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, बी का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब इसी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, 0.321 का स्क्वायर माइनस 0.179 का स्क्वायर अपॉन 0.321 माइनस 0.179, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, एक कोष्टक में ए स्क्वायर, एक कोष्टक में बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे इसके फार्मूले के हिसाब से, 0.2 माइनस 1 प्लस 1, 0.21 प्लस क्या हो जाएगा 0.179, एक कोष्टक में हो जाएगा, एक कोष्टक में क्या होगा आपका 0.321 माइनस 0.179, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो नीचे क्या बचा है हमारा, 321 माइनस 0.179। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों कट जाएगा, फिर बचेगा क्या आपका 321 प्लस 0.179। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, चूँकि हमारा देखिए ए, इसको हमने ए माना, इसको माना बी, तो ए स्क्वायर 2 बार दिया हुआ है, ए स्क्वायर हो गया, ये 2 बार दिया हुआ है, बी स्क्वायर हो गया। आपका नीचे दिया हुआ है, एक पोर्शन दिया हुआ है, तो ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी अपान जो आपका ए बी दिया हुआ है। तो ए माइनस माइनस वाला आपका कट गया, बचा प्लस वाला, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0.500, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं अगेन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कह रहा है, यदि x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 हो तो x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई का मान बताइए। ये आपका आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। देखिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। मान लिया a स्क्वायर दिया हुआ है तो एक a इंटू ए लिख सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई अपान क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या काटने लायक है, इसको हम लोग काट देंगे, तो यहाँ से एक्स वाई कटने लायक है माइनस वाला, ठीक है। अब क्या बचा, एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9।
लेकिन हमको क्या लाना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस वाई। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का देखते नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछा है, x प्लस वाई, और हमारा क्या आया है x माइनस वाई अपान x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका उलट फेर कर देंगे। तो x प्लस वाई अगर ऊपर लिखेंगे तो x माइनस वाई नीचे आएगा, तो ये 1 अपान होता है, नहीं 9 है, 9 अपान 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपान 9 हो जाएगा। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे x माइनस वाई का होल वर्ग है तो इसको 2 बार लिख लिया है। जैसे अगर आपका ए स्क्वायर है तो ए का ए इंटू ए लिखेंगे तो आपका इसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अभी ने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी। ये आपका फॉर्म, इस फॉर्म में आपका लिखा गया। तो यहाँ पे माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 का एक मूल 5 है, तो के का मान ज्ञात करिए। देखिए सिंपल सा होता है, मूल क्या होता है आपका, होता है x बराबर मूल दिया होता है, x का मान क्या हो गया आपका 5, मूल जो है x बराबर 5 है। ठीक है, अब समीकरण को उतार लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसका मान यहाँ पे देखिए 5 का होल वर्ग माइनस 6 के, फिर आपका x का मान होगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x का होल स्क्वायर मतलब हो गया आपका 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 6 पंचे 30 के प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद हम लोग माइनस 30 के प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, अब माइनस 30 के बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस 30। ठीक है, प्लस है इधर जाएगा माइनस होगा। अब के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 30 के अपान के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे भी काट सकते हैं, चाहे यहाँ पे काट दीजिए, तो माइनस इधर आ गया, यहीं पे काट सकते हैं या फिर यहाँ पे लाके, तो 30 के बराबर माइनस 30 के अपान माइनस 30 के, तो के बराबर क्या हो गया आपका 1। तो क्या के बराबर क्या हो गया, मान क्या आ गया आपका 1, तो के का मान क्या हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो ये था इस क्वेश्चन का सबसे सटीक और सरल हल। दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल पर जुड़े रहें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, जय हिंद।